इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लखनऊ परिक्षेत्र युवा व्यापार मंडल का गठन, युवा शक्ति ने दिखाया अपना दमखम। बीबीडी समूह के अध्यक्ष विराज दास ने युवा शक्ति को दिलाई शपथ। व्यापारिक संगठनों पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। व्यापारिक संगठन बना रहे हैं पैसा लेके पदाधिकारी। सदैव कार्य करूंगा। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल, जय हिंद, जय भारत। भी नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं ऋषभ को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उसने इतना अच्छा एक व्यापार मंडल, युवा व्यापार मंडल का गठन करा है। यहाँ पे सभी युवाओं को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। व्यापारी ही देश का असली विकास करता है और उसमें युवा व्यापारी ही विकास का इंजन है। और यहाँ पे सभी युवाओं को, अपने सभी साथी युवा व्यापारियों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। और अब हम सबको एक होकर अपने शहर लखनऊ के लिए काम करना। नाम बताइए। नाम और थोड़ा अपना पद। नाम संजय रस्तोगी, हमारा सपना कॉलों में अध्यक्ष व्यापार मंडल बनाया गया। युवा व्यापार मंडल है, संगठन बनाया गया है नया। विराज सागर दास जी के हैं, इसमें अध्यक्ष हमारे ऋषभ गुप्ता जी हैं। मैं सपना कॉलोनी व्यापार मंडल से अध्यक्ष बनाया गया हूँ। इसमें 18 व्यापार मंडल का आज गठन करा गया है और शपथ दिलाई गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले इसका संगठन तैयार हुआ था, जिसकी शपथ थी। इस प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं इसमें। और ऋषभ जी ने जो प्रोग्राम ये हुआ है, इसमें युवाओं को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य करा है। अभी तक युवा संगठन कोई बना नहीं है इस टाइप का, जो परिक्षेत्र में किसी भी तरीके की युवा की कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। तो युवाओं का ये गठन करा है और ये सब चीज निरंतर युवाओं के लिए सोचा करते हैं। और देख रहे हैं आप, जैसा कि ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं जो सफल बनाया ऋषभ गुप्ता जी के सौजन्य से। आप लोग सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसमें जुड़ें और जुड़ के अपनी युवाओं की एक शक्ति दिखाएं, जिससे कि युवा शक्ति एक हो सके, एक मंच के नीचे आ सके, सभी लोग अपना कार्य कर सके, सभी लोगों की सुनवाई हो सके। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो युवा की कोई सुनता ही नहीं है। तो युवा शक्ति जब एक होगी तो युवाओं की सुनवाई होगी, सब एक हो जाएंगे और काम होगा। कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। किसी के भी नेता के पास बड़े चले गए, टहलाते रहते हैं, काम नहीं कराते हैं। किसी थाने पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या युवा क्या व्यापारी नहीं है? हमारा युवा तो व्यापारी ही है ना। व्यापार मंडल की जो आज गठन हुआ है, उसकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, जिन मुद्दों के ऊपर आज आप लोग यहाँ पे हैं? जो पुराने व्यापार मंडल के लोग हैं, वो लोग कभी सक्रिय रहते ही नहीं है, सब बैठे रहते हैं अपने घरों में। जाओ तो ऐसी अपनी आवाज उठाने जाओ तो कहते हैं जाइए, पलट के आइएगा, देखते हैं, करते हैं। कभी किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं है। एक युवा नेता आया है हमारे बीच और युवाओं के बारे में सोचता है और कुछ करने की चाह रखता है, लोगों से कंधा मिला के चलता है। और आज जो आपने भीड़ देखी है, जैसा कि युवा में कितनी शक्ति होती है और युवा कितना एकत्रित कर लिया उन्होंने। तो युवा जुड़ रहा है तो युवा से जुड़ रहा है। युवा सुनेगा युवा हमारी समस्याएं समझ सकता है। जो भी आपकी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के क्या आगे चल के अपनी कमेटी के साथ, व्यापार मंडल के साथ कोई विज्ञापन सौंपेंगे किसी को? नहीं, किसी के लिए विज्ञापन। अगर किसी व्यापारी की कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान करने के लिए हम अपने आखिरी प्रयास तक बिल्कुल एकजुट रहेंगे और वो समस्या उसकी नहीं, हमारी है। इस तरीके से हम अपने हर एक व्यापारी के साथ अपने भाई की तरीके वाला सम्मान करते हैं। तभी अगर अध्यक्ष उन्होंने हम लोगों को बनाया है तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी हर एक समस्या को अपना बनाना। आगे चल करके अब जो है और भी जो व्यापार मंडल हैं, उन व्यापार मंडलों के सामने अपने व्यापार मंडल को किस नजर से देखते हैं? और व्यापार मंडल है उनसे नहीं, लेकिन हमें तो अपनी टीम से जिन लोगों को हमने जोड़ा है उनसे हमारे मतलब पूरी उम्मीदें हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हमें एक अपनी शक्ति को बना करके, अपने एक व्यापारी की एक एकता बना करके हमको अपनी अलग दिशा में एक काम करना है। हमको किसी से कोई हमारा कंपटीशन या किसी से कोई द्वेष भावना की हमारे दिल में विचारधारा नहीं है। लेकिन हमें हमारे व्यापारी को इंसाफ मिले, कोई दिक्कत हो उसका सारी समस्याओं का हल हो, एक ऐसी जगह पे व्यापारी को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस व्यापारी की आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उस व्यापारी की आवाज को ऊपर तक ले जाने के लिए अपना आखिरी प्रयास करें। पूरा महीना मंडल का इन्होंने गठन किया, इनको बहुत बहुत बधाई। उनकी आवाज खत्म
मैम, आज के जो आज गठन हुआ है व्यापार मंडल का, आप एक महिला के रूप में अध्यक्ष चुनी गई, मैम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप इस व्यापार मंडल को देखती हैं? देखिए, आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और व्यापार मंडल का गठन हुआ है। इसमें मुझे व्यापार मंडल का आज गठन हुआ। इसके अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता छोटे भाई हैं हमारे, और आप देख सकते हैं कितने युवा इसमें बढ़ चढ़ के इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लिए हैं, और इसमें बहुत सारे पदाधिकारी आज बनाए गए हैं और आगे क्षेत्र में सभी अपना काम करेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। समाज में भी जो दिक्कतें हैं उनको भी देखेंगे। एक व्यापारी होने के साथ साथ सोशल भी रहेंगे हमारे सारे लोग। और जैसे और भी बाकी व्यापार मंडल है, उन व्यापार मंडलों के आगे अपने व्यापार मंडलों को किस नजर से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे व्यापार मंडल हमारे लखनऊ में चल रहे हैं और ये व्यापार मंडल हमारा पुराना जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय गुंजन गुप्ता जी, मार्केट के हमेशा से अध्यक्ष उनको चुना गया है। उसके बाद बेटे ने ये पद संभाला और वो सभी को लेके चल रहा है और बहुत अच्छा लगा इसके साथ जुड़ के। हम लोग इसके साथ बहुत सारे काम करेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आप जो हमारे साथ टीम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सभी लोग व्यापार से जुड़ी हुई है। किसी का सिलाई का काम है, किसी का बुटीक है, किसी का पार्लर है, सभी लोग अपने व्यापार से जुड़े। जिस तरीके से इस वक्त पे व्यापार मंडल के सभी लोग ऑनलाइन को लेकर के समस्याओं को आवाज उठा रहे हैं, आप क्या करेंगे आगे चल के? उन लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाइएगा या आप अकेले अपनी किसी आवाज को बुलंद कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी बहुत गंभीर ये समस्या है कि आज जो ऑनलाइन वाला ये सिस्टम चल रहा है, ये व्यापार को एकदम ठप किए दे रहा है। व्यापारी इससे बहुत ही परेशान है, क्योंकि आप देखिए मार्केट में जहाँ मार्केट चले जाइए एकदम सन्नाटा मिलेगा आपको। तो ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ऑनलाइन मुझे नहीं लगता ऑनलाइन शॉपिंग सही होगी। मैम, कहीं तक की देखा जाए, किसी हद तक के जो आपके व्यापार मंडल में जुड़े हैं वो लोग भी कहीं जो है ऑनलाइन वालों से अपने को ज्वाइन करके वो भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। व्यापारियों का इससे सवाल होता है। मैं आकाश लोधी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी आकाश लोधी, सादतगंज वार्ड से वार्ड नंबर 24। मैं श्रीपुरा का अध्यक्ष चुना गया हूँ और ये व्यापार मंडल श्री विराट गुप्ता जी के संरक्षण में चल रहा है और ऋषभ भैया इसके अध्यक्ष हैं, ऋषभ गुप्ता। और इतना अच्छा व्यापार मंडल, इतनी अच्छी सीढ़ी मुझे आज तक नहीं मिली। जितने व्यापार मंडल जिससे भी मैं पहले जुड़ा, बहुत ही मतलब अच्छा काम नहीं, हमारा कोई सपोर्ट करने को लायक नहीं है। मतलब फोन पे तो था, लेकिन हकीकत में कोई जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी टीम है श्रीपुरा व्यापार मंडल की, ये बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे और ये व्यापार मंडल को आगे से आगे तक ले जाएंगे और लखनऊ को नंबर 1 व्यापार मंडल बनाएंगे। ये हमारे बड़े भैया अमित द्विवेदी जी और ये हमारे भैया अंकित सिंह जी। व्यापार मंडल की जो मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के आज का आपका व्यापार मंडल क्या करेगा? हम लोग व्यापारी हित में काम करेंगे। व्यापारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, उनको आश्वासन नहीं देंगे, जमीनी स्तर पर उनकी कार्रवाई करेंगे और हमारे और आकाश भाई उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सारा हल करेंगे। क्या आगे चल के बहुत से व्यापार मंडल जो आए आपके, उन व्यापार मंडल के साथ व्यापार मंडल आपका मिलकर कोई काम करेगा? पुराने व्यापार मंडल थे वो तो पैसा लेकर पद दे रहे थे। व्यापारी हित में कोई काम है, केवल फोन उठाते तो उसका कहते अभी हो रहा अभी हो रहा। व्यापारी को बहुत समस्या आ गई। किस तरीके से लगता है कि वो पैसा लेके बैठ जाते हैं? ये देखा गया कि मीटिंग कराई, 2100 रुपए की रसीदें कटाई, 5100 रुपए रसीदें देकर पद दिया है उन्होंने। किस तरीके से पद दिया गया, आप उसको किस तरीके से कहना चाहते हैं कि क्या लगता है कि उन्होंने कहीं तक की धन उगाही करी है? मैं अंकित सिंह श्रीपुरा से महामंत्री चुना गया हूँ और इससे पहले जो भी संगठन रहे हैं, मैं इससे पहले भी कई संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। उन्होंने मात्र व्यापारियों से धन उगाही का एक जरिया बना रखा था और जहाँ तक मदद करने की बात रही, कभी भी किसी व्यापारी की कोई मदद नहीं की। अगर किसी व्यापारी के लिए मैंने खुद इन संगठनों को अवगत कराया कि ये व्यापारियों की समस्याएं हैं, आप इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से आज जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जो जनमानस ये जुड़ा हुआ है नए संगठन से ऋषभ भैया के साथ में, ये उसी का नतीजा है, ये उन्हीं का परिणाम है और उन्हीं की मेहनत से ये रंग लाए हैं। अगर वो व्यापारियों की समस्याओं को सुनते और उनको साथ लेकर चलते तो कोई भी व्यापारी उनसे कटने का काम नहीं करता। आज जो व्यापारी उनसे कट कर यहाँ इकट्ठा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि व्यापारी इन संगठनों से कितना नाराज है।
वहाँ व्यापारी के जितने व्यापारी उसके पदाधिकारी थे उनसे क्या कहा गया कि आप चंदा और रसीद कटवाइए। अगर किसी व्यापारी से मैं रसीद कटवाने जाता हूँ तो फिर मेरा पर्सनल व्यवहार है, ठीक है। अगर मैं इनसे कहता हूँ भैया आप 2100 की रसीद काटिए तो वो मुझे जानता है, ना कि किसी संगठन को जाने का। जमीनी स्तर पर यही होता है। तो मैंने साफ मना किया कि मैं कोई भी रसीद नहीं कटूंगा। हाँ अभी करा दे रहा हूँ, आप भी आओ, तुम लोग की नहीं हुई है कि आ जाओ। तो अपना नाम बता दीजिए और आज आप जो संस्था संगठित भी है क्या है कैसे? मेरा नाम जफरुल खान है। मैं राजभवन व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और लखनऊ युवा परिषद व्यापार मंडल का महामंत्री बनाया गया हूँ। और ये जो युवाओं की टीम जुटी है, सशक्त बनी है। आज 16 संगठनों ने शपथ ली है और आगे कई ऐसे संगठन जो आ रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी की बात है। हमारी टीम को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके साथ युवा क्यों जुड़े हैं? युवा जुड़ने का एक यही कारण है कि देखिए, जब आप पुरानों को चांस देते रहेंगे तो जैसे आप फिल्मों में देखिए, फादर का बेटा फिल्मों में आ गया। आप किसी एक्टर को नेम को काम नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो काम करेगा। आज देखिए T20 में कितने 14 साल का बच्चा अभी 3 छक्के मारकर 34 रन उसने बनाए 14 साल पर IPL 20 में। क्या उसको हिंदुस्तान में टीम 11 में, इंडिया की टीम 11 में इतनी जल्दी जगह मिलती? नहीं मिलती। लेकिन प्रारूप बदला, समय बदला, समय बदला, जिससे कि देखिए आप आज छोटे छोटे बच्चों को मौका मिल रहा है, युवाओं को मौका मिल रहा है। वैसे हम लोगों को युवाओं को मौका दे रहे हैं और ऐसे देते रहेंगे। जफरुल हमारे मुख्य अतिथि जी का आप लोग स्वागत कीजिए। आप अपना नाम बताइएगा। मैं दिलीप त्रिपाठी, सपना कॉलोनी व्यापार मंडल से महामंत्री जी ये ऋषभ जी ने हमें नियुक्त किया है और हम अपने पद का उपयोग करेंगे और अपने व्यापार मंडल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे व्यापार मंडल की मुख्य समस्या है शौचालय, जो कि कई वर्षों से कार्य नहीं हो पा रहा है और ये हम अपने कोष में पैसा ला के उसको हम लोग कुछ करेंगे। और जो आज जो कमेटी गठन हुआ है, उन कमेटी को और अपने व्यापार मंडल को और व्यापार मंडलों के बराबर किस तरीके से देखेंगे? हमारे व्यापार मंडल में ज़्यादातर युवा शक्ति है और ये युवा शक्ति जो है आगे तक जाएगी और इस व्यापार मंडल को आगे बढ़ाएगी। अभी हमारा एक दूसरा कार्यक्रम इसी महीने होगा, जिसमें हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और भी जो लोगों ने आज एक कमेटी में गठन किया है, आज लोग वहाँ पे जुड़े हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे किस तरीके से उनको लेके आगे बढ़ेंगे आप? हमारे साथ इस समय 16 व्यापार मंडल जुड़े हैं और ये 16 व्यापार मंडल को बढ़ा के हम इनको 1600 तक ले जाना चाहेंगे और सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। सभी में बहुत जोश है, सभी युवा व्यापारी हैं और अच्छे से काम करेंगे। यही क्या आगे चल के आप जो और भी संगठन है, मतलब कि और भी जो व्यापार मंडल है, क्या आप उनसे जुड़ेंगे? अभी तो हम लोग इसी व्यापार मंडल को आगे बढ़ाएंगे, आगे के बारे में आगे से अभी इसी को जोड़ देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज जितने भी लोगों ने अपना ज्वाइन किया है? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, सभी लोग एकजुट होकर व्यापार को आगे बढ़ाएं और व्यापार मंडल की समस्याओं को सुना जाए। किसी भी छोटे से छोटे व्यापारी की समस्याओं का निदान हम सब लोग मिलकर। ये चेन रेस्टोरेंट है इनका, आलमबाग साइड आशियाना में कई जगह, और वो फूल देके गुलदस्ता देके भैया का सम्मान करते हैं। कृपया विराजें। और कोई? हाँ, अच्छा, गौतम लाल जी, ये चंदू भैया के भाई हैं और ई ब्लॉक से युवा टीम का जो गठन हुआ है वो चंदू भाई उसके अध्यक्ष हैं। हाँ, तो पहले तो अपना नाम बताइएगा। देखिए, मैं ऋषभ गुप्ता हूँ, लखनऊ परिक्षेत्र युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं राजाजीपुरम से ई ब्लॉक मार्केट से चुन के आता हूँ, जो कि कॉमर्शियल मार्केट है। और साथ ही मैं आप सभी का
प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूँ। सर आज जितने लोगों का आपने नियुक्ति की है सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितने लोगों का गठन हुआ है सब युवा देखे जा रहे हैं, और आगे भी उन व्यापार मंडल की कुछ समस्याएं होती हैं और आगे आएंगी भी। किस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका व्यापार मंडल काम करेगा? देखिए 16 अप्रैल को हमारा चुनाव हुआ है। लगभग 15 से 16 व्यापार मंडलों का, कई कोचिंग संघ और फिटनेस एसोसिएशन ऑफ राजाजीपुरम, रियल एस्टेट, कई चुनावों में लगभग 100 से आसपास प्रतिनिधि चुन के आए हैं, पदाधिकारी चुन के आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण था। 1000 से ज़्यादा युवा व्यापारी हमारे साथ जुड़ा है। आलमबाग, आशियाना, राजाजीपुरम, मोहन भोग, काकोरी, बुद्धेश्वर, चौक, सपना कॉलोनी और मुख्य राजाजीपुरम से भी बहुत लोग गए हैं। और दूसरी चीज, मैं पिछले 5 सालों से ई ब्लॉक व्यापार मंडल का अध्यक्ष, जो कि कॉमर्शियल मार्केट है। व्यापारिक समस्याओं से तो हर वक्त लड़ना पड़ता है और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ भी देना पड़ता है। और ऐतिहासिक ये जो परंपरा चली आ रही है, ये पिताजी से मुझे मिली। 18 साल मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे और सभी सरकारों में रहे, तो कहीं ना कहीं एक सेवा भाव एक परंपरागत तौर पर खून में था, शरीर में था, दिमाग में था और हृदय में था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ये लखनऊ परिषद युवा व्यापार मंडल का गठन किया। अभी मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर के आपने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद आप आज इतनी बड़ी लोगों के साथ, इतनी तादाद में आज आपने व्यापार मंडल समारोह किया? देखिए बहुत सी समस्याएं हैं। जीएसटी की समस्याएं हैं, जल की समस्या है। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे जल के कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी जल का कर उनको दे दिया जाता है। बढ़ते हुए हाउस टैक्स हैं, बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं, उल्टे सीधे बिजली के बिल हैं जो व्यापारियों पे थोप दिए जाते हैं। चेकिंग के नाम पे उनसे धन उगाही होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं और हम सभी समस्याओं का सामना करेंगे और व्यापारियों का साथ देंगे और उम्मीद करते हैं उनका साथ। और जिस तरह हम लोग अभी तक आगे आए हैं, उन सभी समस्याओं को उनका निराकरण करा जाएगा और उनके साथ हमेशा आगे मैं खड़ा मिलूंगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और भी बाकी व्यापार मंडल जो पुराने हो चाहे नए हो, चाहे जैसे भी कोई भी व्यापार मंडल हो, वो अपनी एक समस्या को लेकर के आवाज उठाता चला आ रहा है और उठा रहा है, वो है ऑनलाइन को किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से उसको रोकते हैं? कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा देती है भाई। और दूसरी चीज, जो हमारे व्यापार मंडल हैं वो अपने अपने स्थान से ही आवाज उठाते हैं। मैंने कभी एक पूर्ण स्वरूप में व्यापार मंडल को इकट्ठे होते नहीं देखा, टुकड़ों में व्यापार मंडल आवाज उठाता है। अगर व्यापारिक समस्याएं एक है तो क्या जरूरत है अलग अलग उठाने की? क्यों नहीं एक मंच पे एक साथ खड़े होते हैं आप? क्यों ये खेल चलता रहा है, आप हमारे व्यापारी, आप हमारे व्यापारी? सर, कहीं आपके दुकानदार भी तो जो है उस ऑनलाइन से जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे दुकानदार भी कर रहे हैं। समस्या है टैक्स की। कहीं ना कहीं उनके टैक्स और हमारे टैक्सेस में फर्क है और जो कि सरकार को आगे देखना चाहिए, क्योंकि खुदरा व्यापारी दिन पे दिन गर्त की तरफ जा रहा है। खुदरा व्यापार, मध्यम वर्गीय जो भी हमारा व्यापारी है वो गर्त की तरफ जा रहा है और ऑनलाइन काम के बढ़ावे की वजह से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनमें एक समानता होनी चाहिए, जिसको सरकार एक बैठ के और वित्त मंत्री बैठ के सभी से डिस्कस करके इसको आगे एक बढ़ाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिसके कारण उनके और हमारे रेट अगर जिस दिन एक हो गए, उस दिन हमारा व्यापार भी, खुदरा व्यापारियों का भी व्यापार भी आगे ऊपर तक बढ़ जाएगा। सर, आप सरकार से रोकने की उम्मीद लगाएंगे या आप अपने यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे? पहले रोकने की उम्मीद नहीं लगाता हूं, लेकिन एक अपील करता हूं कि उनके टैक्स और हमारे टैक्स अगर समान कर दिए जाए तो रेटों के अंतर खत्म हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक खुदरा व्यापारी को बहुत सहूलियत मिलेगी और वो हमेशा आभारी रहेगा। एक सवाल ये भी था कि आपने अभी ऐलान किया कि जो भी व्यापार संगठन है वो जो है नियुक्तियां वो पैसा ले लेके करते हैं और यहाँ किसी पैसा नहीं दिया, ये क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और जो मैंने कहा ये खबरें मेरे पास आई, मेरे लोगों ने बताया मुझे, और कहीं ना कहीं ये सत्य है। आप इसका शोध करेंगे तो आपको सत्यता मिलेगी। 15 दिन के अंदर 18 व्यापार मंडल, 1000 से ज्यादा व्यापारी आपको ऐसी समर्थन नहीं करते, कोई बात होती है। और कहीं ना कहीं कुछ हमारे बीच के ऐसे भी नेता हैं जो समस्या सुलटाने के बजाय समस्या दे के सुलटाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रम चल रहा है बंद होना चाहिए, और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में ये सत्य है, और इसका शोध जब करेंगे तो आपको भी सत्य का प्रमाण मिलेगा। अपने नई व्यापार मंडल को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या कहेंगे? मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यापारी एक ही होता, चाहे वो किसी भी दल का हो, सबको गले लगाएं। और जो युवा एक व्यापारी की टीम होती है, एक युवा व्यापारी चुन के आता है, तो भी सम्मान देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सभी जुड़े हुए हैं और सभी सम्मान के लिए आगे एक संगठन से होते हैं।
संगठन मतलब एक ताकत होती है जिसका उपयोग हमेशा व्यापारी के उद्यान के लिए करना चाहिए, ना कि उसको शोषित करने के लिए करना चाहिए। तो मेरी यही अपील है उन तमाम संगठनों से कि वे कम से कम उनकी समस्या समझें, उनको सम्मान देके हाथ रखें। धन्यवाद।